नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 15 तारीख को यानी कल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में, ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का इतना महत्व क्यों है, इस दिन हमें कितने दिए लगाना चाहिए, कहाँ पर दिए लगाना चाहिए, कब दिए लगाने चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का बहुत ही महत्व है। इसका कारण क्या है कि हमने देखा होगा कि अभी दिवाली गई है और दिवाली के समय हमने धनतेरस, रूप चौदस और जो दिवाली थी उस दिन जो दीपदान किए थे या उस समय जो दीप लगाए थे हमने, उस दीप लगाने से जो भी फल हमको मिलता है वो फल हमको नहीं मिला है, वो राजा बलि को उसका पूरा फल मिल जाता है। क्योंकि राजा बलि ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि जो भी व्यक्ति धरती पर या कहीं पर भी इन 3 दिनों में, इन 3 दिनों मतलब जो धनतेरस से, रूप चौदस से और जो अमावस्या का दिन है मतलब दिवाली के दिन है, इन 3 दिनों में जो भी दीपदान करेगा, जो भी पुण्य का काम करेगा, उसका फल मुझे प्राप्त होगा। ऐसा उसने भगवान से वरदान मांगा था। इसलिए हमने जो दीपदान किया उसका फल तो हमें मिला ही नहीं है। तो उस फल को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी 3 दिनों में आपने जितने भी दीपदान किए हैं, उस दीपदान का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। और साथ ही वो जो दीपदान किए थे आपने 3 दिन, और उन 3 दिनों में दीपदान करने से जो भी फल मिलता है उसका लाख गुना होकर आपको इस दिन फल मिलता है अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हो। तो ये तो हो गया दीपदान हम कार्तिक पूर्णिमा पे क्यों किया जाता है, इसकी जो वजह है वो मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि दीपदान कब करना है। तो दीपदान जो है वो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम करना है। शाम का कौन सा टाइम? जब सूर्य अस्त होने वाला हो, और यानी कि जो सूर्यदेव है वो जाने वाले हो और चंद्रदेव आने वाले हो, जो उस समय का जो टाइम होता है उस समय ही आपको दीपदान करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट समय है दीपदान करने का। चलिए ये जान लेते हैं कि दीपदान कितने दीपदान करना है, यानी उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप लगा सकें वो आपके ऊपर है। तो कम से कम 5 दीपक आप लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने दीपक लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगली बात यह है कि दीपदान जो हम दीप बनाएंगे या दीप जो हम जलाने वाले हैं वो कौन सी चीज़ का दीप होना चाहिए। तो देखिए, दीप किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप मिट्टी के दीपक ले जाइए या फिर आटे के दीपक ले जाइए या फिर सोना चांदी, जैसे आपको ले जाना है, जो भी आपकी श्रद्धा और जितनी आपकी शक्ति हो उस तरह के आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप या तो आप मिट्टी के दीपक से दीपदान करिए या फिर आप आटे के दीपक से दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ध्यान रहे दीपदान करते समय जो आप बाती लगाएंगे, बाती ज़रूर आपके जो शुद्ध घी है उसकी ही होनी चाहिए। आप तेल का या किसी और चीज़ों का दीपक आप नहीं लगाएंगे। तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि दीपदान कितने करना है, कब करना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि दीपदान कौन कर सकता है। तो दीपदान कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। जो भी शुद्ध तरीके से दीपदान करे वो सबके लिए अच्छा होता है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस दिन किए हुए दीपदान का जो फल है वो हमारे पूर्वजों को भी मिलता है। और साथ में लक्ष्मी जी जो है वो प्रसन्न रहती है। इस कारण से दीपदान तो जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब आपको ये बता देता हूँ कि दीपदान कहाँ करना है, दीपदान कितने करना है, कौन सा लेना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब दीपदान कहाँ पर करना है ये और जान लेते हैं। तो देखिए, दीपदान आपको वैसे तो एक जो पवित्र नदी होती है उसके जो किनारा होता है उसके ऊपर ही दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके शहर में या आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप फिर तालाब के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर ना तो तालाब है ना नदी है, तो कोई छोटा मोटा सरोवर अगर है, छोटी मोटी तलैया है, तो उसके सामने भी आप दीपदान कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप आंवले के पेड़ के नीचे भी दीपदान कर सकते हो। आप चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान कर सकते हो। देखिए, आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे या तलैया के किनारे, इन जगहों में से कहीं पर भी आप दीपदान कर सकते हो। अगर आप इनमें से कहीं पर भी दीपदान करोगे तो आपको सेम ही उसका फल मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।